दोस्तों, कंटेनर गार्डनिंग में गुड़ को एक प्राकृतिक और प्रभावी जैविक सुधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राचीन काल से ही कृषि में गुड़ का कई तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये पौधों की वृद्धि में मदद करने के साथ साथ कीटों की रोकथाम के लिए भी उपयोगी है। गुड़ को खाद के रूप में इस्तेमाल करने से मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, जिससे पौधों की वृद्धि बेहतर होती है। कई लोगों को संदेह होता है कि इसके इस्तेमाल से पौधों पर चींटियां आ सकती हैं, तो ये वीडियो आपकी हर एक डाउट को दूर करेगा। गुड़ में ऐसे सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं जो पानी में घुलने के बाद प्रतिक्रिया करके कुछ ही घंटों में इसकी मिठास को ख़त्म कर देते हैं। गुड़ के कई प्राकृतिक उपाय हैं जिनके इस्तेमाल से रासायनिक खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है, जिससे पौधे और फसलें ज़्यादा सुरक्षित और जैविक उपज देने वाली बन सकती हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। गुड़ में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम सूक्ष्म जीवों में प्रोटीन संरचना को बनाए रखते हैं। गुड़ के मिश्रण से एफिड्स, चींटियों और रूट नॉट नेमाटोड्स जैसे कीटों के साथ साथ खराब कवक को रोकने में मदद मिलती है। गुड़ मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देता है जो पौधों को पोषक तत्व सोखने में मदद करते हैं। गुड़ के खाद के रूप में कार्य करने के लिए मुख्य कारण गुड़ के खाद के रूप में इसलिए काम करता है क्योंकि ये मिट्टी में सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया और फफूंद की संख्या बढ़ाने में मदद करता है। ये सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों के विघटन और पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। गुड़ में प्राकृतिक शक्कर होता है जो कि मिट्टी में लाभकारी बैक्टीरिया और फफूंद को सक्रिय और उपलब्ध करने में मदद करता है। इससे जैविक गतिविधि बढ़ती है और मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। गुड़ जैविक खाद और कंपोस्ट में मिलाने पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की सक्रियता को बढ़ाता है, जिससे पौधों को अधिक पोषण मिलता है। ये मिट्टी में माइक्रोबियल बैलेंस बनाए रखता है, जिससे पोषक तत्व आसानी से घुल जाते हैं। पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। गुड़ को खाद के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए 200 ग्राम गुड़, 10 लीटर पानी, 1 किलो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए से गुड़ को पानी में घोलें। घोल को 24 घंटे के लिए छायादार स्थान पर रखें ताकि इसमें सूक्ष्म जीव सक्रिय हो सकें। गोबर या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। अगले दिन पौधों की जड़ों के आसपास डालें। फ़ायदा क्या होगा इससे? मिट्टी में जैविक गतिविधि बढ़ जाएगी, पौधों की जड़ों को अधिक पोषण तत्व मिलेंगे, मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी। गुड़ और छाछ को अगर साथ में इस्तेमाल करना है तो क्या करें? 200 ग्राम गुड़, 2 लीटर छाछ, 10 लीटर पानी और बनाने के लिए गुड़ और छाछ को पानी में अच्छी तरह मिलाएं। घोल को 2-3 दिन के लिए छोड़ दें ताकि बैक्टीरिया बढ़ सकें। ये फफूंद और हानिकारक कीटों को दूर करता है, मिट्टी में लाभकारी बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है, फसल की वृद्धि में तेजी होती है। गुड़ को गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली या किसी अन्य जैविक खाद के साथ मिलाकर मिट्टी में डाला जा सकता है। इसे बनाने की विधि क्या होती है? 200 ग्राम गुड़ को 500 मिलीलीटर पानी में घोलें। इसे 10 किलोग्राम गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाएं। इस मिश्रण को मिट्टी में डालें। इसका फ़ायदा ये है कि ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देता है, पौधों को अधिक पोषण देता है और जैविक तरीके से उत्पादन को भी बढ़ा देता है। जैविक तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। गुड़ पौधों की वृद्धि में मदद करता है क्योंकि ये मिट्टी में लाभकारी बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ा देता है। 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ मिलाकर पौधों की जड़ों में डालने से पौधे तेज़ी से बढ़ जाते हैं। कीटनाशक के तौर पर अगर इन्हें इस्तेमाल करना है यानी कि पेस्टिसाइड, गुड़ का उपयोग ट्राइकोडर्मा, पीएसपी, फॉस्फोरस और अन्य लाभकारी बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे पौधों को रोगों से बचाने में मदद मिलती है। कैसे करें इसका इस्तेमाल? नीम का तेल या लहसुन अदरक के रस में गुड़ मिलाकर स्प्रे करने से कीट दूर रहते हैं। इसे बनाने के लिए 1 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ और 10 मिलीलीटर नीम का तेल मिलाकर स्प्रे कर दें। गुड़ को पौधों की पत्तियों पर स्प्रे करने से पत्तों को पोषण मिलता है। 1 लीटर पानी में 20 ग्राम गुड़ रात में घोल कर छोड़ दें। सुबह सुबह घोल को स्प्रे कर दें।
आज का ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर पसंद आया है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।